this is Anand sir and today we'll continue the trigonometry of compound angle and let's start. अब पढ़ेंगे उसी का एक कॉस का भी पढ़ेंगे अब, लेकिन कॉस को पढ़ने के पहले हम एक बार उसका थोड़ा स्पेशल केस देख लेते हैं कि अगर कोई आदमी साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी करता है तो क्या मिलेगा इसे। तो ध्यान से देखो, साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन a कॉस बी प्लस और प्लस साइन ए ये दोनों कट गया तो क्या हो गया 2 टाइम्स साइन ए। तो ये भी एक फार्मूला हो जाएगा कि भाई साहब ये 2 टाइम नहीं चमका, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। अब देखो ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब थोड़ा कॉस में चलते, किसमें, कॉस में। अगर अपने को पढ़ना है क्या, अगला फार्मूला तीसरा नंबर 1 2 ये उसी का था, तीसरे नंबर पे चलते हैं। अगर अपने को कॉस ए प्लस बी का पूछे, किसका, कॉस ए प्लस बी कितना होगा, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं कि अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो ए प्लस बी, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये दोनों को एक साथ खोपचे में रख लिए, मतलब ये जो होगा क्या हो जाएगा, यही है कॉस ए प्लस बी। मतलब कॉस ए प्लस बी चाहिए तो साइन के अंदर में 90 प्लस ए प्लस बी कर सकते हैं, लेकिन 90 को ए प्लस बी से सेपरेट करेंगे तो ये साइन ए प्लस बी बन जाएगा। तो इससे अच्छा है कि साइन 90 प्लस ए प्लस बी कर दें। अगर इस दोनों को खोपचे मिले तो ये हमारे लिए ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, साइन ए। तो ए की जगह इस बार क्या आएगा 90 प्लस ए। अबे ये पूरे मसाले को ए बोल दिए, तो साइन 90 प्लस है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ए की जगह क्या हो जाएगा 90 प्लस इंटू साइन बी। बन क्या रहा है देखो ध्यान से, 90 प्लस ए कॉस ए इंटू कॉस बी, और देखो 90 प्लस ए कॉस 90 प्लस ए, 90 जैसा था साइन आ जाएगा, 90 प्लस ए मतलब सेकंड क्वाड्रेंट चला गया तो माइनस, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये तो और आसान है, कॉस वाले में कॉस ए प्लस बी मतलब क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब जब भी कॉस का शुरू होगा तो कॉस ए कॉस बी कर देंगे इंटू में, माइनस साइन ए साइन बी। अबे आसान नहीं क्या, और निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो। तो तीसरा फार्मूला ये। अब अगर चौथा नंबर, अगर हमको कॉस ए माइनस बी चाहिए, क्या चाहिए, ए माइनस बी। लोग सर ए प्लस बी है, बी को माइनस बी से रिप्लेस करो, रिप्लेस बी बाय माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी नहीं होगा क्या, अरे इसमें माइनस और प्लस माइनस बी नहीं लगा सकते क्या, जिसमें बी से, तो कॉस ए तो यही रहेगा इंटू कॉस बी में माइनस बी हो जाएगा, तो भी कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस। और अब देखो साइन ए तो साइन ए माइनस साइन ए तो साइन ए ही रहेगा, लेकिन साइन बी माइनस बी से निकलेगा तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस इसको निपटा के क्या बना देगा प्लस। मतलब क्या समझे कि जब सर कॉस वाले का प्लस देखेंगे तो माइनस आएगा और माइनस देखेंगे तो बीच में नहीं चमका, तो इसको छाप लेते हैं। देखना अब सारा चीज उसी से होगा, अगर ए प्लस बी समझ गए तो साइन ए प्लस बी और दोनों को जोड़ के भी समझ गए, ये भी अच्छा है, ये और फिर इस दोनों को जोड़ के भी देख लेंगे, जोड़ेंगे तो तुमको समझ में आ रहा है, ये दोनों निपट जाएगा, 2 टाइम कॉस ए कॉस बी बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या। तो जैसे हमने साइन ए प्लस बी को देखा, जैसे हमने साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को देखा, इसी तरह हम लोग देखेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब बोलोगे सर हम माइनस वाला नहीं दे सकते, देख सकते, उसके बाद जो जो देखना है माइनस डिवाइड प्लस सब देखो तुम, कोई मना नहीं है। तो हम देख सकते हो कि सर ये फैलाएंगे तो ऐसा आएगा, ये फैलाएंगे तो ऐसा आएगा, और जब जोड़ देंगे तो ये और ये निपट जाएगा। अबे नहीं निपटेगा क्या, अबे ये निपट गया, देखो अरे अरे कॉस ए प्लस बी, ध्यान से, ये आया ये मसाला माइनस ये मसाला, कॉस ए माइनस बी, ये मसाला माइनस प्लस ये मसाला, जब जोड़ेंगे दोनों मसाले को जोड़ेंगे ये मसाला इसको निपटा देगा, बचेगा क्या 2 टाइम्स
ये दोनों सेम सेम है, तो 2 टाइम्स नहीं चमका। तो ये भी एक फार्मूला है। अब देखो साइन कॉस पे हम खेल लिए, अब खेलने की बारी टेन की आ गई, खेलने की बारी टेन। तो आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर 10 पे। चलो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। तो देखो भाई साइन ए 10 ए प्लस बी का मतलब क्या, साइन ए प्लस बी। हाँ अबे 10 ऑफ डब्बा मन साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ डब्बा, और हमको दोनों पता। और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। सर यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा, साइन ए साइन बी। अब तुम्हें 10 को ऐसा होता कितना अच्छा होता जीवन में जब 10 10 में होता। हम सोचे सर बहुत मसाला हो गया है, ऐसा करें क्या कि अगर 10 में जाना है तो साइन को कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कॉस ए प्लस बी से अगर डिवाइड करते हैं कॉस बी निपट जाएगा, 10 ए बन जाएगा, और ये इससे ये दोनों निपट जाएगा, 10 बी बन जाएगा। मजा आ जाएगा मतलब जीवन में। तो डिवाइड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो क्या बन रहा है कि क्या किसको डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय। तो क्या बन जाएगा देखो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब सबको डिवाइड किसे कर देंगे, ऊपर नीचे के तो पूरे में किए होंगे, इधर भी पूरे में, तो दोनों स्प्लिट हुआ होगा, तो इधर क्या आ गया कॉस ए इंटू, इधर क्या आ गया होगा, इधर क्या हो गया होगा, और इधर क्या हो गया होगा। अब देखो ध्यान से, कैसे, ध्यान से, ये तो इसको निपटा दिया, ये क्या बन गया 10a, ये इसको निपटा दिया, ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा निपट गया, और ये दोनों दोनों के साथ पैचअप कर लिया, तो 10a इंटू, सर ये उससे तो अच्छा है, ये उससे तो बहुत अच्छा है। मतलब इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे डायरेक्ट 10a प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अभी नहीं भूल भी गए तो तुरंत निकाल लेंगे फार्मूला, a माइनस बी हमारे पास क्या है। अब देखो ये हो जाएगा 6 नंबर, कितना नंबर 6 नंबर, और अब पढ़ेंगे किसके बारे में 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ और डिवाइड इसी से करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ तो ओवरऑल क्या बनेगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ नहीं चमका, छाप लो 10a माइनस बी। अब यही आया होगा 10, मतलब 10a माइनस बी में सर 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ माइनस क्या प्लस 1 प्लस 10a 10b, और प्लस बनाता तो सर 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय, अब यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस 1 माइनस 10a 10b। बहुत आसान है, नहीं है क्या। उसके बाद कॉट ए प्लस बी इसको उल्टा देंगे, अबे कॉट ए माइनस बी में इसको उल्टा देंगे। तुम लोग भी बना सकते हो कॉट को, तो 7 नंबर क्या करेंगे, कॉट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हमें पता है कि 10a माइनस बी को या कॉट का बनाते तो कॉट a माइनस बी पहले पढ़ लेते, क्यों 1 माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते क्या 1/10, कोई दिक्कत किसी को, मतलब जो भी इसका आंसर है सर उसको उल्टा दीजिए, उसको उल्टा दीजिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का 1 प्लस 10a इंटू 10b डिवाइडेड बाय 10a माइनस। अब मजा नहीं आएगा ना कॉट का आंसर 10 में देने में,
कॉट को कॉट में, तो फिर से रेसिप्रोकल अंदर में आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो 1 प्लस tan a tan b को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉट a इंटू कॉट होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट b। ले ले एलसीएम, जैसे एलसीएम लेंगे देखो क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू देते हैं कॉट ए कॉट ए इंटू प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए इंटू कॉट, अरे नहीं आएगा क्या, होल डिवाइडेड बाय, नीचे के एलसीएम लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा कॉट ए इंटू, नहीं चमक रहा, अबे एलसीएम ले तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए कॉट बी, इसको लेंगे एलसीएम कॉट ए कॉट बी, कॉट ए से डिवाइड करेंगे तो कॉट बी माइनस, ये तो इससे कट गया, तो बचा अपने पास क्या, ध्यान से देखो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें कॉट बी माइनस, कोई दिक्कत, तो इतना इक्वल टू क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट अगर बात करें तो कॉट ए माइनस बी इक्वल टू क्या हुआ 1, या सीधा कॉट से शुरू करते हैं, कॉट ए माइनस बी में क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट, या इसे और अच्छे से लिखा जाए इसी तरह लिखो कोई दिक्कत नहीं, या इसे याद रखने के लिए सर कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट का हो गया क्या, कॉट ए प्लस बी करें, प्लस में कुछ नहीं 7 नंबर को 8 नंबर, इसको प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे किधर गड़बड़ हो गया, सही है ना, ये नीचे वाला है ना प्लस, और यहाँ पे नहीं चमका, छाप लो, अबे कॉट ए प्लस बी को 1 अपॉन tan a प्लस बी लिखेंगे, tan a प्लस बी का मतलब फार्मूला उसको पलट दो तो a प्लस बी आता था नीचे आ जाएगा, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, इसको 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे कॉट ए कॉट बी माइनस 1, और नीचे खोपचे में बचेगा कॉट ए इंटू कॉट बी, नीचे करोगे एलसीएम लोगे, नीचे वाला प्लस में जाएगा कॉट ए कॉट बी, नीचे नीचे दोनों कट गया, ऊपर जो बचा नीचे जो बचा हो गया गेम खत्म, नहीं चमका। अब देखो हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी आता है, जोड़ के देख लिए, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ऐसे ही कॉस और साइन दोनों में करेंगे, तो सबसे पहले करते हैं साइन की बारी, इसकी बारी, ऐसा क्या पाप किया था साइन ने, पाप किया था साइन ने, इसलिए हमेशा साइन को लोग पकड़ता है, क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी में सीन का मतलब ही पाप होता है, अबे सीन मतलब क्या है, साइन सीन, सीन मतलब क्या, पाप, इसीलिए पकड़ता है साइन को सबसे पहले बच्चे, अब पाप किए हो तो भुगतो, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, ये देखेंगे स्टार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वैसा ही स्टार एक और इधर लगा लेना कॉस में, तो पहले साइन का देखते हैं, खोल दो, क्या करो खोल दो, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस, अब क्या आएगा कॉस ए साइन बी, अब क्या है इंटू, अरे नहीं क्या, दूसरा वाला खोल दो, साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस है तो माइनस, कॉस ए इंटू साइन, तुम्हें कुछ चमक रहा होगा सर, क्या सर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों सेम सेम है, अगर दोनों को एक पैकेट के अंदर, किसके अंदर, पैकेट के अंदर अगर ले लें तो सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये तो हमारा बचपन का प्यार है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस, अबे नहीं क्या, अबे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा
साइन ए इंटू कॉस होल स्क्वायर माइनस कॉस ए। देखते हैं, अबे देखते हैं, ये देखो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, अबे नहीं होगा क्या? हमें ऐसा क्यों लगता है, ध्यान से देखो, अगर सर इसको भी साइन में बदले तो कुछ तो गेम बन जाएगा, इसको बदले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या सर? अब साइन साइन खेल रहे तो साइन साइन खेलते हैं, और कॉस को बदल दें इसमें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, नहीं होगा क्या? और ये तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और देखो माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे, नहीं होगा क्या? तो माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और एक और माइनस है उसको क्या बना देगा प्लस साइन स्क्वायर ए। चमक रहा होगा तुम्हें कुछ, ये और ये कट गया, बच गया क्या अपने पास? मतलब क्या है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए, नहीं चमका, तो दिस व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर। अब इसको भी ए प्लस बी लगा सकते हो, कर सकते हो जो करना है, मतलब इससे आसान और इससे भारी चैप्टर कोई नहीं है, अगर सब कुछ आसान फार्मूले याद रहे तो बहुत ही आसान। तो अब क्या पढ़ेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस, बहुत ही आसान, 2 कौड़ी का चैप्टर है ये करके देखो क्या होता है आगे। क्या क्या आया ये, क्या किसी का कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आया क्या? अबे ये आया क्या किसी का? दिस इज द वन ऑफ द पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ये जेई लव है क्या? देखो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू ये वाला का क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू। अब देखो ये देखो, इसको अगर खोपचे में लेगो तो खोपचा माइनस खोपचा, खोपचा प्लस खोपचा, तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली खोपचा स्क्वायर माइनस, अरे नहीं क्या, जो भी है खोपचे में हमें क्या मतलब आ स्क्वायर। अब देखो तो कॉस स्क्वायर ए, पिछले बार की तरह अपन क्या करेंगे कॉस ए कॉस बी में जाना है, इसको ए में बदल बी साइन में बदलने, क्या इसको भी बदल, किसी को मतलब सेम रिजल्ट 1 माइनस कर लो गुना, तो एक ये इसको सॉल्व करना है भाई साहब, इसी को सॉल्व करना है, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो जैसा का तैसा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इससे मल्टीप्लाई करके तो ये माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, सब कुछ ब्रैकेट में रहेगा क्या? अभी यहां से यहां कौन नहीं समझा, तो सिंपल अलजेब्रा का कैलकुलेशन था, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, अबे नहीं था क्या? अब आगे एक बैठा है माइनस, अब जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसको क्या बना देगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये तो इनसे निपट गया, बच गया क्या? तो भाई साहब इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये बन जाएगा फिर साइन स्क्वायर बी, नहीं बनेगा क्या आगे माइनस, ओवरऑल बचा अपने पास क्या, देखो ये बन गया ये बन गया ये, तो बचा क्या अपने पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, गेम ओवर। तो ये जो चीज है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब नहीं समझा, कॉस ए प्लस बी
इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वाला चीज जो बेसिक जो जेई पूछता है तो ऐसे नहीं पूछता है। अगर सोचो इफ हम ये लगा दें ए इक्वल टू बी, क्या लगा दें, ए इक्वल टू ये कॉस ए प्लस ए कॉस 2a, क्या बन जाएगा, कॉस इंटू ए माइनस ए 0 कॉस 0 1, मतलब इतना ही। उसमें ए बी नहीं लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि साइन था, ए माइनस बी 0, साइन 0 0 निपटा देता, कुछ हाथ नहीं लगता, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए आंसर आ जाता, कोई मतलब ही नहीं था। तो इतना इक्वल टू क्या, उधर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे बेनिफिट क्या है, ये सबसे अच्छा फॉर्म है, दिस इज द बेस्ट फॉर्म, बेस्ट वर्जन। अब इसके तरह तरह के उपयोग, इससे फायदा क्या हुआ, अगर ऐसा हो, अगर कॉस 60 डिग्री है तो 2 इंटू 30 डिग्री लिख सकते, इसको क्या लिख सकते, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, नहीं चमका, ऐसे भी लिख सकते। मतलब ये क्या है, बेसिकली कॉस 60 डिग्री, मतलब पहला तो इसको हाफ एंगल फार्मूला भी बोल देंगे, क्या बोलेंगे, हाफ एंगल फार्मूला। क्यों, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं ना, हाफ एंगल में कन्वर्ट करने में अपने को यूज आएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इसको देखो, अगर ऐसा करते हैं, अगर इसको सर, अब तो ए बन गया, सिर्फ कॉस में कन्वर्ट करके बना देते हैं और एक साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं समझे, तो कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, कॉस ही में हमको चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1। और अगर इसको इस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ये खुद में एक फार्मूला है, अगर -1 को भेजोगे तो सीधा लिख सकते हो, देखो -1 को भेजे तो 1 प्लस कॉस 2a, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो गया और बच गया क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो ये भी अपने में खुद से एक फार्मूला है, नहीं समझे, ये आया, इसको इधर किए तो 1 प्लस 2 से डिवाइड किया कॉस स्क्वायर ए। तो इसमें कितने फार्मूला आ गए, ये फार्मूला, ये फार्मूला, सब इसी से है, लेकिन मेन क्या है कि अगर ये वाला याद रहेगा तो वो भी आ जाएगा। और ऐसे ही आप साइन के साथ खेल सकते हैं, किसके साथ, साइन के साथ। साइन के साथ कैसे खेलेंगे, तो देखो ध्यान से, अपने को cos 2a इक्वल टू हमको पता है, ये साइन में है तो इसको साइन में बदल सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब इसको उधर ले गए तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, और 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय, तो अपने में क्या है, ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला, समझ गए क्या। लेकिन बेसिक है, ये अगर याद रहा तो सब एक साथ याद हो जाएगा, उसी को याद नहीं करेंगे, फिर कन्वर्ट कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगा। बेसिक याद रखेंगे cos 2 इक्वल टू cos स्क्वायर, और इसका बेसिक ये हमेशा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सेम सेम एंगल में है ना, ये भी है डिफरेंट डिफरेंट एंगल में। उसके साथ कंडीशन क्या लगाए थे, कंडीशन इफ a इक्वल टू बी, उसके बाद ये निकल गया, जैसे ये निकला तो इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, हाफ एंगल जो भी एंगल है। क्लियर है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंपाउंड एंगल का मतलब पार्ट 2 एकदम गेम ओवर, कंपाउंड एंगल 1 कंपाउंड एंगल 2 गेम ओवर। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब तुम्हें दिमाग क्या लगाना है कि 10 डिग्री से हमको 55 डिग्री में जाना है, 10 डिग्री से 55 डिग्री में तुमको जाना है, cos 10 प्लस साइन 10 डिवाइड बाय समथिंग समथिंग है। करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जितना भी फार्मूला पढ़ा उसमें देखा कि cos cos है तो 10 में प्रूफ 10 में करना है, किसमें, cos में, मतलब 10 में बदलना पड़ेगा, पहले नहीं बदलना पड़ेगा क्या, तो 10 में बदलने के लिए हमने सोचा कि सर cos है साइन है तो पहले cos से डिवाइड कर लेते, किससे डिवाइड करेंगे, cos 10 से। तो जो भी इसका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री। क्यों cos 10 डिग्री से डिवाइड किया ऊपर नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्यों किया, क्योंकि हमको 10 में पहले जाना था, जो प्रूव करना पहले उसे उसमें तो पहुंच जाए, फिर ही तो एंगल एंगल देख लेंगे यार, है कि नहीं। तो अपन पहले कैसे पहुंचेंगे, cos से, साइन से क्यों नहीं डिवाइड किया, साइन से डिवाइड करो cot बन जाता, cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos से जैसे डिवाइड करेंगे देखो क्या बन जाएगा,
इसमें जब डिवीजन होगा इसमें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 डिग्री। नहीं होगा क्या? 1 को क्या लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। चमक गया होगा। अब 55 आ ही रहा है 10, इसको 10 डिग्री है तो अरे 1 इंटू नहीं लिख सकते क्या? तो अरे इसको 1 इंटू नहीं लिख पाएंगे क्या? अबे 1 इंटू नहीं लिख सकते क्या? तो 10 45 डिग्री इंटू 10 डिग्री। देखो ये 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b है कि नहीं? तो ये 10a प्लस b का फॉर्मूला है क्या? a कितना है 45 डिग्री, b कितना है 10 डिग्री। कितना हो गया 10? हो गया प्रूफ क्या? अबे बहुत आसान था, दोगुड़ी का चीज। छाप लो जल्दी। नहीं समझे? सबको क्लियर है क्यों cos 10 से डिवाइड किया? पहले जिस अबे जो जहां पहुंचना है उसको पहुंचने के लिए पहले स्टेप तो करें, फिर एंगल देखेंगे। अब यहाँ पे चमकना था, फिर ध्यान में अरे 55 चाहिए, है कितने अपने पास 10 चाहिए और कितने 45 और 1 लिखा हुआ था। बोले अरे 10 45 डालो जल्दी से, गेम ओवर था। फिर जैसे डाले यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ बोले कि अरे 1 से मल्टीप्लाई तो लिख ही सकते हैं उस फॉर्म में। किस रूप में? 10a प्लस b का जो रूप होता है वो होता है 10a प्लस 10b। अब जब जब अप्लाई करोगे तब तक फार्मूला लिखते रहो, एक बार रिपीट करते रहो, कॉपी मत करो, रिपीट करते रहो, फार्मूला लिख लिख के देखना तुरंत याद हो जाएगा। इसी में ढाल दिए इसको, नहीं क्या? अगला प्रॉब्लम, इफ बीटा, ये प्रूव करना है। अब देखो पूरा ट्रिग्नोमेट्री में ना कंपोनेंडो डिविडेंडो याद है? कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता था बता दूं याद दिलाने के लिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता था? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी। जैसे ए अपॉन बी है तो उसको क्या लिख सकते थे? ए प्लस बी अपॉन, ये लिखते थे कि नहीं? ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से ऐसा लिख सकते हैं कभी भी। 2 नंबर कोई भी p बाय क्यू फॉर्म में है तो p बाय क्यू को लिख सकते हैं इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू। बताए थे बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से, नहीं बताए थे क्या? कंपोनेंडो अलग बताए थे, डिविडेंडो अलग बताए थे, फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी बताए थे। अब देखो हमेशा अभी जो गिवन है, क्या गिवन था? 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1/3 तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमको जाना था कॉस में है क्या 10, तो ट्रिग्नोमेट्री का गोल्डन रूल क्या होता है कि हमेशा साइन कॉस में बदल दो अगर समझ में नहीं आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा इंटू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन, अबे नहीं क्या? अब देखो सर कॉस अल्फा प्लस बीटा बनाना है, क्या बनाना है? कॉस अल्फा प्लस, और कॉस अल्फा प्लस बीटा में सर क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा ऐसा कुछ रहता है, लेकिन ये तो ऊपर नीचे है। बोले अबे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ ना, तो इसको कैसे लगाएंगे? पहले अच्छा प्लस माइनस तो साइन वाला आता है, पहले इसको पलटा लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं सेम चीज को? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा क्या? अब जैसे ही कंपोनेंडो डिपेंडो लगाएंगे तो ये पूरा मसाला हमारे लिए ए और ये हमारे लिए ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लगाएंगे? कॉस सी एंड डी लगाए, क्या लगाए? सी एंड डी। तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ए है ये तो बी है ये, तो ए प्लस बी मतलब साइन अल्फा इंटू साइन, नहीं क्या? डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू, और अब इस साइड लगा तो इधर भी लगेगा, तो इधर कुछ नहीं है तो बाय 1 समझ सकते हैं। तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब ध्यान से देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा, क्या है ये? कॉस
अल्फा माइनस बीटा, नहीं है क्या? और ये क्या है? कॉस इक्वल टू क्या हो गया? 4/2 से 2 कट गया क्या? ये उधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस, नहीं क्या? अरे है कि नहीं? यही प्रूव करना था। तो बहुत आसान था, ये था कि नहीं था? अरे सबको क्लियर है क्या? कैसे अप्रोच? देखो अप्रोच क्या था, फिर से एक बार। 10 में था, हमको कॉस में प्रूव करना था। 10 को हमने गोल्डन रूल ट्रिग्नोमेट्री का क्या बताया आनंद सर? कुछ ना समझ में आया तो साइन कॉस में बदल लो। जैसे साइन कॉस में बदले तो ये वाला चीज आ गया। अब सोचे कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस ए अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सर यही सेम चीज है, लेकिन हमको ऊपर में प्लस माइनस है। बोले कंपोनेंटो डिविडेंडो किस दिन के लिए पढ़े हैं? ए बाय बी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड ए माइनस बी। इसको बोले ए, पहले इसको पलटा लिए। क्यों? क्योंकि हमको कॉस में जाना था, तो कॉस में कॉस पहले आता है, इसको पलटा लिए तो वो 1/3 3 बन गया। इसमें लगा लिए ये ए और ये बी है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। आ गया, इस फार्मूले पे गेम ओवर था। इतना ही करना था। अबे क्लियर है क्या? थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड। फोड़ेंगे मिलके फोड़ेंगे भाई साहब। तो जुड़े रहो एम कीड़ा पर, देखते रहो एम कीड़ा।